Hey darlings, welcome back to our channel. For all those who are new here, we are Aparna Jatin Shah, and for all those who've been connected with us, thank you so much for showering so much love. If you're new to our channel, please consider subscribing if you enjoyed this video, because we will be coming up with a lot of fun videos for you guys. And if you haven't still started following us on Instagram, here are the handles. Please follow us on Instagram as well. So basically we've been getting a lot of requests from people saying that we want to know your love story. This is not a part of our love story जो हम आज share करेंगे. This is basically our friendship, how we met till we again got separated because we were obviously married to two different people. So this is that journey, and इसके बाद जो आप कल vlog देखोगे उसमें हमारी love story and marriage की पूरी story from again how we connected back के बाद until how we got married again. So this is the story we're going to share today and tomorrow. हमारी लव स्टोरी भी मूवी बन सकती है एक्चुअली. इतने सारे अपर्णा होम्स हुए हैं. एक्चुअली अपर्णा के डैड बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो अपर्णा वहाँ से डैड से बात करके पूना आई पढ़ने के लिए, और पूना पढ़ने आई तो वो ऑल गर्ल्स कॉलेज में थी. उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज में आए तो बड़ा क्रेज था कि हमारे गर्लफ्रेंड्स भी हों, हम साथ में घूमे भी, मूवीज भी देखें. तो हमारे में से एक बंदा बहुत लकी निकल गया जिसका नाम था जय कोठारी. तो जय कोठारी और कोशा डेट करने लगे. अब जय कोठारी, अब कोशा, नेहा, ये सब सारे अपर्णा सारे एक ही कॉलेज में थे, तो जय का नंबर पहले लग गया और जय की गर्लफ्रेंड बन गई. कोशा और जय का नया रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, तो इनका प्लान बना कि चलो हम लोग आज कॉफी के लिए चलते हैं. तो कोशा थोड़ा सा नर्वस हो रही थी कि मैं अकेली जा रही हूँ मिलने जय से. तो कोशा ने अपने फ्रेंड्स को बोला चलने के लिए. यहाँ पे जय को पता चला कि कोशा की फ्रेंड्स भी आ रही हैं, तो जय ने मुझे कहा कि यार जतिन तू भी चल, क्योंकि कोशा की फ्रेंड्स आ रही हैं. पहली बार हम लोग मिले सीसीडी में, जो कि पिछले ब्लॉग्स में आपने देखा होगा. अगर नहीं देखा होगा तो आई पुट आई बटन यहाँ पे. और उसके बाद अपना कंटिन्यू. उसके बाद देन आई थिंक वी जस्ट वो पूरा एक होता है ना कॉलेज में, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, उनके भी फ्रेंड्स बिकम फ्रेंड्स. सो दैट्स हाउ वी ऑल कनेक्टेड टुगेदर. नेहा वाज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन. कोशा थी, इनके जय, अमित, भाऊ, आपने सबको ही देखा हुआ है हमारे व्लॉग में. So हम सबके सब we connected as one group. Now everything, movie watching, college bunks, सब मतलब everything जो हमारे टाइम पे was partying and all was not crazy. मतलब हर सैटरडे संडे पार्टी करनी है. हमारे टाइम पे ब्रंचेस नहीं होते थे, तो मैक्सिमम हमारे पास होता था या तो आप सीसीडी बरिस्ता में बैठ जाओ या आप मूवी देखने चले जाओ. तो everything we used to all do together. करेक्ट. तो सबसे पहली चीज जो हम लोग करते थे, जैसे हम लोग सुबह मिले, मैंने अपर्णा को पिकअप किया या कहीं हम लोग सेंटर पॉइंट पे मिले, तो हम लोग जाते थे पीने एप्पल, क्या बोलते थे उसको, एप्पल जूस, नहीं एप्पल क्रश, ऐसा कुछ. हाँ, कुछ तो था. तो सबसे पहले ये ट्रेडिशन था कि जब से हम पहली बार हम लोग जब मिलेंगे तो हम जाएंगे पहले वो एप्पल जूस पियेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग डिवाइड हो जाते थे. हाँ, सो बेसिकली वहां से सब अपना अपना जो प्लान होता था. जैसे फिर धीरे धीरे जतिन एंड आई गॉट रियली क्लोज, तो हमारा अलग प्लान हो जाता था, किसी का और अलग प्लान हो गया है. अब उसके सब के बीच में he and I started spending a lot of time together. Like I think college end से evening तक, मेरा 7 o'clock in time होता था हॉस्टल का, उस टाइम तक we used to just be together. Correct. So मेरे बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मैंने कॉलेज में हम लेट नाइट्स काम करते थे, बिकॉज हमारा I was doing fashion designing, so jewelry designing होती थी, clothes pattern making and all that. तो अगर मैं नहीं जा पाती थी तो जतिन used to come और मेरे संग बैठ के वो ज्वेलरी बना करते थे. बहुत फायदा उठाया इसने, बहुत फायदा उठाया. अब ये क्या क्या करती थी मुझे पता है. ये अपने टीचर के संग, इसको पता था कि कार थी हमारे पास, हमारे गैंग में कार थी, तो अपर्णा क्या करती थी, टीचर से अपनी बात कर लेती थी. वो बोलती थी अरे मैम यहाँ जाना है लेने, कोई बात नहीं मैं आपको ले चलूंगी. बोलते कैसे जाएंगे हम लोग, जतिन प्लीज कार लेके हॉस्टल आ जाओ. क्या होता था, आई वॉज वेरी बैड इन स्टडी, आई स्टिल एम वेरी बैड विद स्टडीज एंड ऑल. मुझसे ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई होती नहीं है. सो एवरी टाइम आई हैड टू इम्प्रेस माई टीचर्स. उनको कहीं जाना होता था ना, तो जतिन के एक फ्रेंड के पास गाड़ी थी, एंड लाइक नाउ अब बहुत बच्चों के पास गाड़ी होती है. हमारे आई थिंक हमारे क्लास में 60 स्टूडेंट्स थे, जिनके पास में से सिर्फ 2 लोगों के पास गाड़ी थी. तो हैविंग अ कार इन कॉलेज वाज नॉट दैट कॉमन इन दोज डेज. सो जस्ट टू इम्प्रेस माई टीचर्स कि मुझे मार्क्स दे दे और पास हो जाऊं मैं, मतलब 4-5 एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए. whenever she used to go, I used to be like, and उस टाइम कैब्स भी नहीं होते थे, वो बुक करके कैब. करेक्ट. So I used to be like, मैम ऑटो में नहीं जाओगे, आपको ड्राइवर और गाड़ी दिलवाती हूँ. I used to call Jatin, गाड़ी लेके आ जाओ. And me, Jatin, ma'am, we used to go wherever जहाँ मीटिंग है जो भी है. और टेलर होते थे इनके, पता नहीं कहाँ टिम्बर मार्केट में कहीं अंदर जाके हो, वहां तक मैं जाता था. अच्छा ले तो जाते थे, वहां तक तो ठीक था. अब मैं कार में बैठा हूँ, अपना काम कर रहे हैं, उसका फिर फोन आता है, जतिन प्लीज आ जाओ ना, सामान बहुत बढ़ गया है. और फिर मैं इतना सारा सामान लेके गाड़ी में डालता था, और वहां पे स्माइल करनी पड़ती, क्यों, अपर्णा की टीचर है.
अकेले कहाँ से लेके आने का, तो इज टू रिक्वेस्ट। सो या दैट्स हाउ लाइक वी गॉट थिक विद आवर फ्रेंडशिप एंड वी वर एक्सट्रीमली क्लोज। लाइक हमारा बेसिकली कोई काम एक दूसरे के बिना चलता नहीं था कुछ भी। एक बार जतिन शाह को डेट पे जाना था, तो हम मतलब पूरा शाम को जिशा अच्छी लड़की है, ये है वो है, कहीं से तो ही हैड मेट दैट गर्ल एंड ही डास्ड हर आउट। और हम इतने चीप टाइप के फ्रेंड्स थे कि जब जतिन मेट तब तक तो हम सद्भावना नहीं संतावना देने के लिए भी वर स्टैंडिंग, ओके, मी एंड अनदर कॉलेज फ्रेंड ऑफ आवर्स। और जैसे ही दैट गर्ल केम, सो जतिन से अब तुम लोग मुझसे दूर रहना सबके सब। जतिन शाह बाइक पे गए, हम पीछे से बाइक पे एंड उसके जस्ट पहले मैंने जतिन को बोला था कि मुझे ना जतिन पेस्ट्री खाने का मन कर रहा है। बाय देन दैट गर्ल केम, तो हम चुप हो गए। अब जतिन शाह बाइक पे उसको लेके गए जर्मनी इन कोरेगांव पार्क। अब हम भी पीछे पीछे सारे के सारे 2-3 बाइक्स पे पहुंच गए। अब जतिन शाह ने वहां जाके वही पेस्ट्री ऑर्डर की जो मुझे खाने का मन कर रहा था। मेरा मूड ऑफ। डेट वेट करके ही केम बैक, ही इज लाइक अच्छी थी यार लड़की एंड दिस दैट। आई वाज लाइक लेकिन मतलब आई हैड बेकार का एटीट्यूड, आई डोंट नो फॉर व्हाट। आई फॉट विद हिम। आई एम लाइक जब मैंने बोला था मुझे पेस्ट्री खानी है तो उसको क्यों खिलाई गई, उसको कुछ और खिलाते। दैट वाज माय पार्ट टू ईट। सो आई वाज वेरी डिफिकल्ट इन कॉलेज, बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट थी। और इस अगर क्या थे फ्रेंड्स थे हम, अब ऐसे होने लगा कि मैं अपर्णा के संग ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा था, तो मेरी ऐसा नहीं था कि और दूसरी गैंग नहीं थी, और हमारी कम से कम 10-12 लोगों की और बड़ी गैंग थी। एक दो बार पूछे चलने यार जतिन, तू आजकल टाइम नहीं देता हमको। ये लोग तो चले गए, मैं था अपर्णा के संग, और अपर्णा ने मुझे कितना टॉर्चर किया है वो अगर बताने जाऊंगा तो लंबी स्टोरी है, तो मैं यहाँ आई बटन में डाल रहा हूँ, वो प्लीज चेकआउट कीजिएगा कि अपर्णा ने किस तरीके से मुझे टॉर्चर किया है। बहुत डिफिकल्ट थी, बहुत डिफिकल्ट थी। तो ये सारी जो स्टोरीज हमने आपको बताई, ये सब करते करते हमारा 3 years ऑफ कोर्स कंप्लीट हो गया। एंड देन जतिन डिसाइडेड टू गो टू बॉम्बे फॉर अ जॉब। उनके फादर ने बोला दैट यू हैव टू गो टू बॉम्बे एंड स्टार्ट अ जॉब। पुणे फॉर मी वाज जतिन एंड मस्ती। आई डिडंट नो, मतलब और मेरा बहुत बड़ा गैंग था, बट वो होता है ना जो प्रायोरिटी की उनके, योर लाइफ इज गोइंग विद मस्ती बिकॉज ही इज अराउंड। When he told me मैं जा रहा हूँ, I had to do some makeup courses and all which Papa had agreed for. So मुझे पता ही नहीं चला, मुझे ऐसा लगा मैं पहली बार फिर से पुणे में आई हूँ because I was so comfortable with him, then my own gang, but he was always a very integral part. जब when he left for Bombay, मेरा जो रोना शुरू, मतलब he had to call a friend say कि please अप्पू को साथ में रखना अभी because I'm not sure, and he went and I'm like bang crying because it wasn't like he was going for a long time. वो पूरी मस्ती खत्म होके we knew very well that we can never get married, so he had to it was like parting ways. Like I was going to get married elsewhere, we knew he was going to get married elsewhere because हम बहुत clear थे अपने thoughts में कि हम अपने my father was very strict at that point, his grandfather was very strict, so we were very clear कि हम अपने family को कभी hurt नहीं करेंगे। तो हमने बहुत एक अंडरस्टैंडिंग और एक बहुत मैच्योर डिसीजन लिया था दैट दिस फ्रेंडशिप विल नेवर टर्न इनटू एनीथिंग एल्स लाइक डेटिंग और मैरिज और एनीथिंग। सो बट दैट मोमेंट व्हेन ही वाज गोना गो, इट वाज लाइक अ पार्ट ऑफ माय लाइफ वाज गोना गो। बट एनीवेज वो रोना धोना सब किया। जतिन शाह यूज्ड टू कम एवरी सैटरडे संडे, हमारा पूरा गैंग यही था। ही यूज्ड टू कम एवरी सैटरडे संडे टू कम चिल विद अस, पार्टी, और फिर मंडे को जाते थे। और उसमें भी आई वाज सो चीप बिकॉज उस टाइम हमारे पास उतने पैसे होते नहीं थे। वी यूज्ड टू गेट लाइक पॉकेट मनी, तो यूज्ड टू कम बाय वॉल्वो बस ना, वॉल्वो बस। सो आई यूज्ड टू टेल अब बेचारा काम कर रहे हैं, वहां से आना है, आई यूज्ड टू बी लाइक पर्पल आई लाइक, सो पर्पल वाली वॉल्वो लेके आना। अभी यूज्ड टू कीप वेटिंग। अपर्णा अभी ना दूसरे कलर की गई है, इसके बाद वाली पर्पल है, उसमें बैठ के आ रहा हूँ। जो भी पहली बस मिलती थी उसमें आ जाते थे, पर अपर्णा के स्पेसिफिकेशन फिक्स, वो पर्पल, उसका नाम भी आई थिंक पर्पल ही था, पर्पल बस ही था नाम ही। हाँ, तो पर्पल बस में ट्रैवल करो, तो ऐसा सब बहुत टॉर्चर किया इसने कॉलेज में मुझे। लेकिन अभी 360 डिग्री चेंज हो गई अपर्णा, समझ में नहीं आता कैसे, बट थैंकफुली ग्रेस ऑफ गॉड अपर्णा इज कंप्लीटली चेंज नाउ। सो ये स्टोरी थी हमारी जब हम पहली बार मिले, हम लोगों ने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया 3-4 साल, और उसके बाद हम लोग कैसे अलग हुए, किस पॉइंट पे हम लोग अलग। या सो अलग होने वाला पॉइंट वाज व्हेन ही वेंट टू बॉम्बे। मेरा मेकअप कोर्स कंप्लीट हो गया, देन आई वाज, मेरी शादी तय हो गई थी, सो आई हैड टू कम बैक 6 months प्रायर टू द वेडिंग टू बिलासपुर बिकॉज वो राजपूत में बहुत तैयारियां होती है। सो दैट्स व्हेन आई वेंट देयर। उस टाइम इतना चिल्ड आउट नहीं था, आई डोंट नो
अब आई थिंक ज्यादा चिल्ड आउट हो गए इवन राजपूत्स एंड नॉर्मली उस टाइम इट वाज नॉट कूल टू हैव लाइक सम गाय फ्रेंड हु you are so close to emotionally. Like now I have a lot of friends I can call and say dude I need to talk, I need a friend, like रोहन हो गया या भाऊ हो गए, अमित हो गए. I have so many guy friends also who I connect to very emotionally. But उस time पे ये सब it was not acceptable. Plus I was getting married in a Rajput family which was from Jaipur. So then I told, we both mutually actually decided that let's just end this here because बहुत emotional attachment था. So that's when we decided to just call it off as friends also. So that was how we met till how we got separated. 2002 we met, 2006 we kind of decided very mutually and respectfully that our own lives are more important and ho gayi college ki masti and maturely now we have to go ahead with you know our families, new families and everything. So उसके बाद हम लोग 6-7 साल टच में नहीं थे. उसके बाद हम लोग कैसे मिले, कैसे वापस टच में आए, कैसे हमारी दोनों की फैमिलीज ने एग्री किया हमारे साथ में रहने का हमारी शादी के लिए, वो आप देखेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में. So I hope you guys enjoyed this. If you are enjoying this content, please share it with your friends. Please subscribe to our channel. We are growing tremendously well because of all your support. We would like to thank all of you. प्लीज बहुत सारा प्यार चाहिए आप लोगों का, बिकॉज आप ही लोगों के कारण हम लोग ग्रो कर पा रहे हैं. एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग. वेलकम टू आवर फैमिली, वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली. थैंक यू सो मच. And until we see you guys again, keep shining. Take care.